गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हाय, गुड मॉर्निंग। सर आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा काम को लेके। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर दूंगा। वैसे सिद्धार्थ कैसा है? ठीक है सर, बस अपने काम में थोड़ा बिजी है। मैंने उससे बात की थी, अच्छा लड़का है, काफी कॉन्फिडेंट लगता है। हाँ सर, आज के जमाने का है, हर चीज को लेकर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे तुम्हारी पहचान, मतलब वो हमारे रिश्ते में है या बस ऐसी जान पहचान होगी? एक्चुअली पापा के दोस्त का बेटा है, तो बस अच्छे दोस्त समझ लीजिए। श्रेया, मेरा वो लेटर पढ़ा, तुमने जवाब नहीं दिया। कौन सा लेटर सर? हाँ? वो जो वो मैं नहीं, वो काम के सिलसिले में था। वो काम हो गया अभी, तो कोई बात नहीं। लेटर? अभिजीत ने क्यों कहा कि उसने लेटर दे दिया है? टिकट, टिकट, हेलो, टिकट है। टिकट 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 मैंने लिया था, कहाँ रख दिया मैंने? पैसे निकाल, टिकट ले। लिया है मैंने, टिकट लिया है, कहाँ रख दिया मैंने? कितनी देर से बैठा हुआ है बस में, टिकट ले। ये देखो। हाँ चल ठीक है। भाई साहब मुझे थोड़ा खिड़की की सीट पे बैठने दीजिएगा। भाई साहब प्लीज बैठने दीजिए। भाई साहब मुझे साइड में बैठने से उल्टी आती है, खिड़की की सीट पे बैठने दीजिए ना। तुम बोल रहे, तुमको समझ नहीं आ रहा? तुमको समझ नहीं आ रहा? तुमको
भाग यहाँ से। ज्यादा हो ना, इतने भड़कते क्यों हो? आइए भाई साहब, आप यहाँ बैठिए। कुछ ज्यादा ही नाटक इसका। लगता है बस इसके बाप की है। मैं काफी पहले से देख रहा हूँ, हिला हुआ ही है। अरे एक सीट तो मांगी थी, ऐसे रिएक्ट करा जैसे इसकी जायदाद मांग ली हो। देखो इसको, ऐसे आदमियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए। मिल गई खिड़की वाली सीट है? पता नहीं क्यों ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। क्या कर रहे हो भाई? अरे छोड़ दो! अरे छोड़ो, मर जाएगा! अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो! अरे छोड़ो भाई, क्या दुश्मनी है हमारी? छोड़ो! अरे मर जाएगा! प्यार से बात करो, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई कर रहा है। छोड़ दो! अरे छोड़ो! अरे भाई छुड़ाओ इसे! अरे क्या हो गया इसे? क्या किया तुमने? मार दिया उसको! अरे पुलिस को बुलाओ, पुलिस को! खोलोगे इसका? सर ये वरुण है, गला घोट कर जान ली गई है इसकी। अजीब बात यह है कि इसका हत्यारा अरविंद वहां सामने मरा पड़ा। इसका खून करने के बाद वो बाहर भागा और सामने आती गाड़ी से टकरा गया, वहीं मर गया। अच्छा, गाड़ी ने उड़ा दिया। हुआ क्या था इनके बीच में? बड़ी छोटी सी बात थी सर। अरविंद उस खिड़की वाली सीट पे बैठा था, फिर ये वरुण चढ़ा और इसने भी वहीं बैठने के लिए कहा। अरविंद ने मना किया, वरुण ने उसका मजाक उड़ाया और बातों ही बातों में बात यहां तक पहुंच गई सर। कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए फोन कर दिया। दरअसल इस रूट पे ये ऐसी दूसरी वारदात है सर। पहली बार में क्या हुआ था? पहली बार का अपराधी विनोद सर गुस्से में आके उसने एक आदमी की जान ले ली। फिर वहां की भीड़ ने जब उसको पकड़ना चाहा तो वो भी सड़क की तरफ भागा और सामने आती गाड़ी के सामने कूद गया, वो भी मर गया। पुलिस ने कहा कि ये गुस्से में किया गया मर्डर है और आत्महत्या का केस है। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। अच्छा, पता चला ये दोनों कौन लोग हैं ये? हाँ सर, वरुण एक कंप्यूटर इंजीनियर था और अरविंद एक नामी पत्रकार था सर। ये तो मंजीत की आत्मा करवा रही है। उसकी आत्मा इस रोड पे घूम रही है और ये सब घटनाएं करवा रही है। सब कुछ मंजीत का किया धरा, ये सब उसकी आत्मा खून की प्यासी बन गई है। आपके पीछे भी आएगी वो। चुप, निकलो यहाँ से, अपना काम करो जाके। जबरदस्ती लोगों को डरा रहे, चलो यहाँ से। सर आप माने या ना माने, पर इसकी बात में सच्चाई है। क्या क्या कह रहे हो? हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर ये सही कह रहा है सर। सर इस रोड पर लगातार एक्सीडेंट होते रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सब मंजीत की आत्मा करवा रही है, इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया। अब पिछले 3 महीने से इसे चालू किया गया और ये सब होना शुरू हो गया। ये सब अफवाह है, ये हम लोग नहीं मानते, समझे? इन दोनों के घर में जाके पता करना होगा इनका आपस में कोई कनेक्शन, कोई संबंध। पंकज, लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर हमने अरविंद का घर चेक कर लिया सर, उसमें और वरुण में कोई संबंध नहीं। अरविंद एक पत्रकार था और वरुण एक कंप्यूटर इंजीनियर। सर ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अजीब बात है पंकज, कोई इस तरह अचानक एक अजनबी को बेवजह क्यों मारेगा? अरविंद, हाँ सर। इसकी मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है, दिमाग में काफी खून भर जाने की वजह से। लेकिन ये ज्यादा खून बहने की वजह क्या हो सकती है सर? शायद एक्सीडेंट। जब ये बस से उतरकर सड़क पर भाग रहा था, वो गाड़ी ने टक्कर मारी, उसकी वजह से। लेकिन वहां लोगों ने बताया मरने से पहले इसका स्वभाव बदला था सर, ये और खूंखार हो गया था।
इसका क्या कारण हो सकता है? ये जरूर चौंकाने वाला है। इट्स सरप्राइजिंग। एक बात है, इसकी किडनी में जरा सा इन्फेक्शन तो हुआ था, लेकिन इसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। सर अब तो बात पक्की हो गई है सर। मंजीत की आत्मा पाषाण रोड पे मंडरा रही है सर। पंकज, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। सच ये है कि किसी ने मंजीत की आत्मा की आड़ में ये खून किया है। ये खून फ्रेडी, तुम्हें कुछ पता है ये अभिजीत कहाँ है? अभी तक तो ऑफिस नहीं है। कल क्राइम स्पॉट से उनका फोन आया था, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। अरे कहाँ थे यार तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे वो कुछ विटनेस के चक्कर में फंस गया था। फोन भी रूट गया यार, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलो वो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मुझे भी तुमको कुछ बताना है यार। जी मुझे यार, मैंने श्रेया को लेटर नहीं दिया। क्या? मगर तुमने तो मुझसे कहा कि तुमने उसे वो लेटर दे दिया। हाँ कहा था, लेकिन यार वो कुछ मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी जो तुम मुझे नहीं बता सके? हाँ? बात कुछ ऐसी है यार कि क्या? कैसी बात? सर ये विनोद की पुरानी केस फाइल मिल गई। फाइल मिल गई? अच्छा है। ये विनोद एनजीओ चलाता था। बस स्टॉप पे किसी बात पे एक आदमी से हाथापाई हुई, विनोद बौखला गया और उसने छोटी सी बात पे फोन कर दिया। हाँ सर, और जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे रास्ते पर भागे तो वो एक गाड़ी के सामने आ गया और उसने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल इसी केस के तरीके से। कमाल है, 1 महीने के अंदर एक जैसे 2 केसेस, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। पूर्वी, वो जो मंजीत की अफवाह फैली हुई है पाषाण रोड पे, इसका क्या चक्कर है? कुछ पता किया? हाँ सर, कुछ साल पहले उस रोड पर मंजीत नाम की औरत का एक्सीडेंट हुआ था और वो मारी गई थी। सर तब से ही अफवाह फैली हुई है। कोई गुनहगार उस अफवाह का फायदा उठा रहा है। मुझे भी यही लगता है। कहीं विनोद का और अरविंद का कोई संबंध तो नहीं? पाषाण रोड चलते हैं, उस बस स्टॉप पे जहां से अरविंद ने बस पकड़ी थी। ये अरविंद रोज इसी स्टॉप पे चलता था ना? जी हाँ। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। कल जो बस में हादसा हुआ था उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी पूछताछ करनी है। ये अरविंद है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अच्छा, आप बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ सर, कल ये आदमी इस सीट पर बैठा था और वो अपने मोबाइल से कुछ फोटो क्लिक कर रहा था। सर मगर अरविंद की बॉडी पे या उसके आसपास हमें कोई फोन नहीं मिला था। अच्छे से चेक किया था। एक्सक्यूज मी जी, हम सीआईडी से हैं। पाषाण रोड पर कुछ दिन पहले मिस्टर विनोद की मौत हुई थी। उस सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए,
क्या आपको लगता है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले विनोद थोड़े चिड़चिड़े या गुस्सैल हो गए? देखिए सर, हमें खुद यकीन नहीं होता विनोद सर जैसा शांत और सरल स्वभाव का इंसान गुस्से होकर किसी का खून कर सकता है और उसके बाद खुद को खत्म कर सकता है। अच्छा, क्या उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन समाज सुधार के काम में हर तरह के इंसानों से पाला पड़ता है। कौन कौन से मुद्दों पर वो काम कर रहे थे? पीने के पानी को लेकर लोकल ऑफिसर से लड़ रहे थे वो, और दूसरा औरतों को सही सुरक्षा देने का मुद्दा उठाया था उन्होंने। और कुछ? सर, निकोली ऑयल कंपनी के खिलाफ तेल में मिलावट के मुद्दे को लेकर कोर्ट में केस किया था सर ने। निकोली ऑयल कंपनी? ओके, थैंक यू। हमें यह पता करना होगा कि अरविंद कौन से मुद्दे पर काम कर रहा था। हो सकता है विनोद और अरविंद एक ही मुद्दे पर काम कर रहे हैं।